ओम सभी को सादर नमस्ते। इंस्टाग्राम के माध्यम से एक प्रश्न प्राप्त हुआ है मांसाहार को लेकर। कह रहे हैं कि आज हमारे कॉलेज में सर ने बताया कि मांस खाने से कोई पाप नहीं लगता। शेर आदि पशु भी मांस खाते हैं, उनको तो पाप नहीं लगता है, ऐसा उन्होंने बताया। तब मैंने तर्क किया कि उनका स्वभाव है, भगवान ने उनको वैसा ही बनाया है। तब उन्होंने बोला कि मांस खाने में क्या पाप है, मैं तो स्वाद लेकर खाता हूं क्योंकि मुझे उससे प्रोटीन मिलता है, तो मैं उस दृष्टि से खाता हूं। तो कृपया आप बताएं कि मांस क्यों नहीं खाना चाहिए, ताकि मैं उनको उत्तर दे सकूं। तो पहली बात तो यह है कि सर और कॉलेज, ये दोनों का संगम ही ऐसा है कि यहां से हमें सत्य की अपेक्षा शून्य के बराबर होनी ही चाहिए। सर जी कह रहे हैं कि शेर को मांस खाने से पाप नहीं लगता। तो पहली बात तो यह है कि सर जी को कैसे पता चला कि शेर ने जब मांस खाया तो उसका पाप उसे लगा या नहीं लगा। इनकी परिभाषा क्या है? तो ये मन में कल्पना कर रहे हैं। तो ये शेर के लिए भी ऐसी कल्पना कर सकते हैं, तो मनुष्य के लिए भी कर सकते हैं। मनुष्य पे भी कहीं नहीं दिखने वाला कि ये लग गया पाप, ये चिपका हुआ है, देखो आज मांस खाया तो ये चिपक गया मेरे से, ऐसे तो कहीं नहीं दिखेगा शरीर पे। शेर ने भी खाया, कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है, शेर को पाप नहीं लगता। यदि लगता भी तो कहाँ दिखता? कहीं दिखता क्या सर जी को? नहीं दिखता। तो उसके लिए शास्त्र प्रमाण है, व्यवहार है, उसके लिए तथ्य है, वो सारी चीजें देख करके तय होता है कि हमें शाकाहारी होना चाहिए या मांसाहारी होना चाहिए। तो सर जी तो कल्पनाएं कर रहे हैं, कल्पनाओं से तो कुछ भी मान लो अपने मन में। ये बात ठीक है कि शेर को पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि शेर है वो भोग योनि में है, कर्म योनि में नहीं है। जो कर्म योनि में है उनके द्वारा किए गए कर्म का उन्हें पाप और पुण्य मिलता है, जो भोग योनि में है उनको नहीं। तो शेर है वो अविवेकी है, वो कुछ नहीं जानता। वैसे उसकी प्रकृति ही यही है, वो मांस खा रहा है, वो उसका भोजन है, उसमें शेर कुछ गलत भी नहीं कर रहा है। तो पशुओं को नहीं पता होता कि वे सही और गलत जानते भी नहीं है, प्रकृति ने उनको जैसा दिया है वैसा वे जीते हैं, तो उनका कोई नया कर्म नहीं बनता जैसा कि मनुष्य का बनता है। तो अपनी तुलना शेरों से यानी पशुओं से करना ही मूर्खता है। और जब कोई व्यक्ति अपनी तुलना पशुओं से ही करने लगे तो फिर उनकी तो बात ही क्या है। तो शेर है, उसका स्वभाव है, वो खाएगा, वो मांसाहारी है इसीलिए खाएगा। और शेर गुलाब जामुन बना भी नहीं सकता, शेर पालक मेथी लगा भी नहीं सकता। भाई वो उसके लिए वही उपलब्ध है और वो वही खा सकता है। उसकी दांतों की संरचना ऐसी है, उसकी आंतों की संरचना ऐसी है, उसके नाखून ऐसे हैं, वो ऐसा ही बनाया है प्रकृति ने, इसीलिए वो खाएगा। जितने भी मांसाहारी जीव जंतु होते हैं वे जीभ से पानी पीते हैं लपर लपर करके, हम तो नहीं करते। ये मांसाहारियों की एक विशेष पहचान है। उनके शरीर से पसीना नहीं आता है जो मांस खाते हैं, मांसाहारी हैं, लेकिन मनुष्य के शरीर से आता है। हमारे वो दांत भी नहीं होते हैं ऐसे जैसे कि पशुओं के होते हैं। अब ये थोड़े से दो दांत थोड़े से नीचे नुकीले क्या निकल आए, कैनाइन तो कह रहे हैं ये दांत मांस फाड़ने के लिए है। भाई कोई भी धागा काटने के लिए या कोई पाउच खोलने के लिए भगवान ने तुमको दे दिए, तो तुम इनसे मांस खाओगे। यदि कह रहे हैं ये कैनाइन दांत मांस खाने के लिए है, तो फिर जैसे शेर मांस को फाड़ देता है, क्या ऐसे तुम मुंह से मांस को फाड़ सकते हो? जैसे शेर रोज मांसाहार करता है, क्या ऐसे मनुष्य रोज मांसाहार कर सकता है? जो मांसाहारी हैं वे भी नहीं कर सकते। किसी को रोज मांस खिलाओ, उनको भोजन ना खिलाओ, व्यक्ति मर जाएगा। शेर कच्चा खाता है, पशु जो हैं वो मांस कच्चा खाते हैं। तो पशुओं से ही तुलना करनी है तो कच्चा मांस खाओ, फिर देखो एक महीने में ही तुम्हारा क्या हाल होता है, कुछ दिनों में ही, सप्ताह में ही आपका क्या हाल होता है। यदि पशुओं से ही तुलना करनी है तो फिर उन्हीं की तरह करो। शेर तो नंगा भी रहता है तो हमको नंगा भी रहना चाहिए, सर जी को नंगा रहना चाहिए। शेर जंगल में रहता है तो उसको जंगल में रहना चाहिए, क्योंकि वो भी शेर जैसा ही है, तो शेर के बगल में ही बैठ के रहना चाहिए सर जी को। हमें पता है कि सही और गलत क्या है, लेकिन हम तर्क कुतर्क खोजते हैं। वो हमें भी पता है कि सही और गलत क्या है, मांस खाने वाले को पता होता है कि वो क्या कर रहा है,
लेकिन अपने जीभ के स्वाद के बचाव के लिए वो कुतर्क खोजता है कि कैसे अपनी लोलुपता का बचाव करूं ये थोते कुतर्कों के द्वारा। तो शेर जो खाएगा, पशु जो खाएगा, उसकी कोई हिंसा नहीं है। यदि हम मांस खाते हैं तो उसमें हिंसा है, क्योंकि तुम्हारे पास विकल्प है कुछ अच्छा खाने का, काजू खाने का, बादाम खाने का, साग खाने का, पालक, मेथी, ये सब खाने का, अन्न गेहूं खाने का आपके पास विकल्प है। पशुओं के पास वो सब नहीं है। तो आपको पता है कि किसी की हत्या किए बिना हम जीवित रह सकते हैं, तो फिर किसी की हत्या क्यों कर रहे हैं? और ये जो लोग कहते हैं ना मांसाहारी हैं, नॉन वेज वाले, मांसाहारी नहीं है, लोग लाशाहारी हैं, लाश खाते हैं। जो राक्षस होते थे ना, कहते हैं ऐसे ऐसे दिखाते हैं टीवी में, बड़े बड़े सींग और दांत वाले, ऐसे नहीं होते। ऐसे ही लोग राक्षस होते हैं जो मांस खाते हैं, लाश खाते हैं। जब आप किसी भी जीव जंतु को काटते हैं तो उनको दुख, दर्द, पीड़ा होती है कि नहीं होती है? वो चिल्लाता है या नहीं? वो मरने से डरता है, भागता है। तो जिसके हृदय में करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, उसे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इनको काट दो तो इनको पता चल जाएगा कि पीड़ा क्या होती है। कोई भी व्यक्ति यदि होश में आकर के, कोई भी लाश खाने वाला व्यक्ति भी थोड़ा सा भी जागृत होकर के किसी भी पशु को काटते हुए देख लेगा ना आंखों से, उसी दिन उसका मांसाहार छूट जाएगा। लेकिन बेहोशी में जीवन ऐसे ही व्यतीत हो रहा है। तो वेद में, शास्त्र में विधान किया है हमें भक्ष्य आहार ही लेना चाहिए, अभक्ष्य नहीं लेना चाहिए। तो मांस खाने में, मांस के लिए प्रमाण है मांसम नाशनीयात। वेद कहते हैं मांस नहीं खाना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं सत्य ये है कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए। तो जो ऑर्डर ऊपर से आया है उसका पालन हमें करना चाहिए। पहली बात तो ये, शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार मांस खाना गलत है। चाहे कोई भी, किसी भी संप्रदाय, किसी भी मजहब को मानने वाला व्यक्ति हो, उसके लिए उसके लिए वर्जित है मांस खाना। तो शास्त्र के अनुसार हमें मांस नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, आप व्यवहार में देखें तो आप किसी को काटेंगे तो क्या पीड़ा होती है? क्या आपको अनुभव नहीं होता है क्या? तो कोई चीखता है, चिल्लाता है, तो उसकी पीड़ा को अनुभव करो। तो किसी की हत्या ही पाप है, किसी को सताना पाप है। बिना बात के अपने जीव की स्वाद के लिए किसी का मर्डर कर देना, हत्या कर देना पाप है। तो वो पाप हम न करें। तो जब भी कोई किसी भी प्रकार से हमें मांसाहारी भोजन हमारे प्लेट तक, हमारे भोजन, हमारी थाली तक आता है, तो वो हत्या करके ही आता है। तो हत्या करना पाप है मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए नहीं है। पशुओं से कंपेयर नहीं करना चाहिए अपने आप को। आना व्यक्ति को इधर ही है, खाएगा वो अन्न नहीं, लेकिन स्वाद के लिए वो, चलो आज तो लाश खाएंगे, आज तो किसी का सर काट के खाएंगे, किसी का पैर काट करके खाएंगे। यदि किसी को प्रोटीन के लिए खा रहे हो, कह रहे हो उसे तो, मुझे तो प्रोटीन मिलता है, ये तर्क देते हैं। तो प्रोटीन के लिए ही यदि आप खा रहे हो और वास्तव में आपका ये तर्क सही है, तो प्रोटीन तो दालों में बहुत मिल जाएगा आपको, सोयाबीन में मिल जाएगा, है ना, मूंग की दाल खाओ। प्रोटीन के लिए तो कितने सारे सोर्स हैं, वहां से आपको मिलेगा। यदि प्रोटीन के लिए ही खा रहे हैं तो ये तर्क ही झूठा है कि प्रोटीन के लिए खा रहे हैं जीभ के स्वाद के लिए, बस, और कुछ नहीं है। पता नहीं है मांस में स्वाद इनको आ भी कैसे जाता है ऐसे लोगों को, किसी की लाश खाने में। जिस चीज में भी प्रोटीन होगी, क्या आप उसे खा लेंगे? तो जो मानव का मल जो विसर्जित होता है, सुबह सुबह आप जाकर के जो निकाल देते हो, उसे सूअर खाता है, उसमें भी प्रोटीन होता है। तो कभी उसको भी खा लो, यदि प्रोटीन ही चाहिए तो उसको खा के देखो एक आध बार। प्रोटीन चाहिए ना, तो कहीं से भी मिले तो वहां से भी ले लो, क्योंकि सुअर भी तो वो खा करके जिंदा है ना, वो गंदगी खाता है फिर भी जिंदा है, तो उसे ऊर्जा उससे मिल ही रही है, तो वो पौष्टिक तत्व आपको भी मिल जाएंगे। वो खा करके देखो। आपको वो खाने से बीमार हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत खा लो एक आध दिन। बीमार तो मांसाहार से भी होता है व्यक्ति, मांस खाने से भी होता है। तो ये तर्क तो वहां फिट ही नहीं बैठेगा, तो खा लो फिर। लेकिन ये वो नहीं खाएंगे, हम हत्या करेंगे। भाई प्रोटीन वाला तर्क सही है, तो जहां जहां से प्रोटीन मिले वहां से खा लो। आपका जो बच्चा है, आपकी पत्नी है, आपके माता पिता हैं, उनके शरीर में भी प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जो कुछ भी मिलता है वो सब उसमें है। उसको काट के खाओ ना, कौन मना कर रहा है? भाई इनको नहीं खाएंगे तो जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी। मतलब जनसंख्या कम करने के लिए खा रहे हैं इनको, पशुओं की, मुर्गों की जनसंख्या कम करने के लिए खा रहे हैं।
ऐसा नहीं है। यदि जनसंख्या कम करने के लिए ही आप खा रहे हैं तो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या अभी तो मनुष्यों में बहुत हो गई है, अरबों में है। भारत तो पूरे विश्व में सबसे आगे निकल गया भीड़ में। तो इस भीड़ को कम करने के लिए अपने परिवार वालों को काट काट के खाओ। और मांस इतना सस्ता भी नहीं उपलब्ध होता, मांस बहुत महंगा उपलब्ध होता है। एक मुर्गी को कितने दिनों तक खिलाते हैं तब एक मुर्गी खाने योग्य हो पाती है। मांसाहार से प्रदूषण बहुत होता है। मांसाहार में जल की खपत अधिक होती है। मांसाहार प्रकृति के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, प्रकृति के संतुलन के लिए। जैसे आप लोग कह देते हैं ना कि हमारी चॉइस है, हम तो कुछ भी खाएं। तो यदि कोई व्यक्ति आकर के आपके बच्चे को काट करके खा जाए तो वो भी तो अपने चॉइस के अनुसार खा रहा है, आपको उस पर आपत्ति होगी? तो बिल्कुल होगी, क्योंकि ये हमारा है। और जो दूसरा है उसको हम काट के खा रहे हैं, उसको हम मानते ही नहीं है कि वो हमारा है। उसमें भी आत्मा है, वो भी जीवात्मा है, मानते ही नहीं है। भाई कानून कहता है, कानून ने तो सबको खाने की स्वतंत्रता दे रखी है। तो कानून तो मनुष्यों ने बनाया है तो अपने लिए बना लिया है। यदि मुर्गे कानून बनाते तो मुर्गे भी ये तय करते कि मनुष्यों को कहाँ कहाँ काट करके इनको कैसे कैसे पका के खाना है, वे भी ऐसा ही करते यदि उनके हाथ में कुछ कागज कलम होता तो। लेकिन मनुष्यों को अथॉरिटी दे दी गई तो उन्होंने अपने हिसाब से कानून बना दिए गए। लेकिन परमात्मा का जो विधान है, उनका कानून है, उसमें तो मांसाहार निषेध है। किसी की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है, हिंसा करना ही पाप है। अब ये सब बातें करो तो इसमें एक कुतर्क और लेकर के आ जाते हैं, कहते हैं कि मांसाहार में भी हिंसा है तो फिर पेड़ पौधों में भी जीवन है, ऐसा कहते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने बता ही दिया है, आजकल के वैज्ञानिकों ने भी बता ही दिया है कि पेड़ पौधे जो हैं उनमें भी जीवन है, तो अब इनको भी नहीं खाना चाहिए। तो देखो, दो प्रकार की हिंसा होती है, एक परिहार्य हिंसा, एक अपरिहार्य हिंसा। एक ऐसी हिंसा जिससे बचा जा सकता है, एक ऐसी हिंसा जिससे बचा ही नहीं जा सकता है। आप बिना शाक सब्जी खाए, बिना अन्न खाए, बिना फल फूल खाए जीवित ही नहीं रह सकते। भगवान ने हमको जन्म दिया है तो हमें जिंदा तो रहना है, तो जिंदा रहने के लिए हमें वो सब खाना पड़ेगा, उसके लिए विधान है। और दूसरी बात, उनको इतना दर्द भी नहीं होता जितना कि मुर्गी, बकरी और बकरे को होता है। जिस प्रकार का स्नायु तंत्र हमारे पास है दर्द को अनुभव करने के लिए, उस प्रकार का स्नायु तंत्र वृक्षों में, सब्जियों में, इन सब में नहीं होता है। छोटे छोटे पौधों में, ये सब में स्नायु तंत्र ऐसा नहीं होता जैसा कि हमारे अंदर होता है। तो उस प्रकार की पीड़ा का वो अनुभव कर ही नहीं सकते। आपने कभी किसी पेड़ पौधे को चिल्लाते हुए नहीं देखा होगा, ऐसे कि आप काट रहे हैं तो भागे भागे वहां से। लेकिन यहाँ तो खून 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 और क्रूर बुरी ऐसे चिल्लाते हैं ना कि ऐसा लगता है भूकंप आने वाला है। जब किसी को काटा जाता है तो उसका जो क्रंदन होता है ना, उसको अनुभव करोगे तो लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन राक्षसी वृत्ति में जब व्यक्ति कोई कुछ कर्म करता है उसको पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा है। इस प्रकार से पेड़ पौधों में तो कोई समस्या होती नहीं है। तो इस प्रकार की हिंसा शाक सब्जी खाने में नहीं है जिस प्रकार की हिंसा मांस खाने में है। तो आप शाक सब्जी खा करके भी आप जीवित रह सकते हैं ना। तो शाक सब्जी खाना और मांस खाना दोनों एक जैसा नहीं है। आप किसी को कहो कि आप बकरा क्यों खा रहे हो तो वे कहते हैं कि आप दही पीते हो, कि हाँ, तो दही में भी तो देखो लैक्टोबैसिलस होता है। तो दही और बकरा बराबर है, एक जैसा है। तो जब बकरे की बलि दे रहे हो तो फिर दही की दे दो, क्योंकि दही बराबर बकरा, यदि बराबर ही मानते हैं तो। लेकिन नहीं है ना। तो भक्ष्य पदार्थों में दूध, दही, शाक सब्जी, अन्न आता है, इसका सेवन हमें करना चाहिए, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। वेद में कटाक्ष करते हुए एक मंत्र आता है, वो कहता है कि मांस ही खाना है तो अपनी पिंडलियों का मांस काट करके खाओ, प्रोटीन ही लेने हैं तो आप अपने शरीर का मांस काट करके खाओ, अपना ही मांस काटो और खाओ, कोई समस्या नहीं है। लेकिन दूसरों को काट करके क्यों खा रहे हो? तुम्हारा क्या अधिकार है किसी के भी शरीर पर कि आप उसका शरीर छीन लो उससे अपने जीभ के स्वाद के लिए? तो पहली बात, पशु पक्षियों की जनसंख्या बढ़ गई है इसीलिए मांस खा रहे हैं। यदि आप इस तर्क के साथ खाते हैं तो मनुष्यों की भी जनसंख्या बढ़ गई है, आप अपने परिवार वालों को भी काट करके खाओ, यदि वास्तव में तार्किक हैं तो। क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी समस्या का कारण मनुष्यों की बढ़ती हुई जनसंख्या है, ना कि पशु पक्षियों की।
तो सबसे बड़ी समस्या का समाधान हमें करना है, यदि आप तार्किक हैं तो आप अपने परिवार वालों को काट करके खाओ। यदि वास्तव में इस बात पर तर्क करते हैं तो इसी तर्क के साथ यदि आप खाते हैं तो, नहीं तो आप बेईमान हैं। दूसरी बात, प्रोटीन के लिए आप खा रहे हैं तो प्रोटीन के लिए फिर मल भी खाइए, जो भी गंदगी मिलती है वो सब खाइए, है ना, लेकिन आप वो नहीं खाएंगे। यदि प्रोटीन के लिए ही खा रहे हैं तो दालें खाइए, उसमें बहुत सारी प्रोटीन आपको मिल जाएगी। सोयाबीन खाइए, वो सब, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको वो भी नहीं खानी है, खाना वही है। तो आपका तर्क ये झूठा है। दूसरी बात, शेर खाता है, पशु पक्षी खाते हैं, उनको पाप नहीं लगता तो हमको नहीं लगेगा, ये तर्क भी गलत है, क्योंकि शेर फिर गलत तरीके से, जैसे भी पशु पक्षी जैसे रहते हैं वैसे आप भी रहना सीखो, लेकिन आप वैसे नहीं रहते हैं। तो सारे तर्क ऐसे ही हैं, किसी मतलब के नहीं हैं। तो मैं तो कहता हूँ ये राक्षस लोग हैं जो मांस खाते हैं, हमें किसी भी परिस्थिति में मांस नहीं खाना चाहिए। लोग कहते हैं जब समस्या में फंस जाते हैं तो हम मांस खा सकते हैं, मैं कहता हूँ जब मर जाओ तब भी मांस नहीं खाना है। यदि हमें लग रहा है कि हम मर जाएंगे, आज कुछ खाने को नहीं मिला, इतने भूखे हैं, तब भी मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं को जिंदा रखने के लिए दूसरे को कैसे मार सकते हो, उसकी भी तो जिंदा रहने की इच्छा है।